हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th की अरिहंत प्रकाशन की बुक से त्रिकोणमिति का टॉपिक नंबर 2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका टॉपिक नंबर 1 पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो टॉपिक नंबर 2 में यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है वो क्या है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है, उन सभी के अगर एंगल में उसके एंगल दे रखे हो, ठीक है, जैसे कि एंगल की बात करें, जैसे कि साइन 0 दिया हो, ठीक है, साइन 0 हो तो उसका मान क्या होगा, साइन 30 हो तो उसका मान क्या होगा, साइन 45 हो तो उसका मान क्या होगा, साइन 60 हो तो उसका मान क्या होगा, इसी प्रकार टेन 60 हो तब मान क्या होगा, टेन 90 हो तब मान क्या होगा, सेक 90 हो तब मान क्या होगा। मतलब इस तरह से अगर मुझे त्रिकोणमिति के साथ साथ में उसके एंगल दे दे तो उसके मान को हम कैसे निकालेंगे, तो वही हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, हमें सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात कौन आता है, साइन आता है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन का हर एक मान को ज्ञात करेंगे, जैसे कि साइन 0 हो गया, साइन 30 हो गया, साइन 45 हो गया, साइन 60 हो गया, साइन 90 हो गया। ठीक, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, साइन 0 को निकालना है, इसके ऊपर 0 लिख लो, 30, फिर 0 के बाद अगला अंक 1 आता है तो 30 के ऊपर 1, फिर उसके बाद 2 आता है तो इसके ऊपर 2, इसी प्रकार इसके ऊपर 3 और इसके लिए 4 लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ा अंक है वो कितना है, 4 आया है। हर एक में 4 से भाग लगा दो, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से और इसमें भी 4 से। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले 0 से नंबर शुरू किया, 0 1 2 3 4। यहाँ पर सबसे बड़ा अंक 4 मिला, 4 से मैंने क्या किया, प्रत्येक अंक में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर काम क्या करना है, आपको सभी का वर्गमूल निकालना है। इस तरह से सभी के ऊपर अंडर रूट लगा देना है और अंडर रूट के बाद उसको सरल करना है। देखिए 0 के बटे में 4 हो या 0 के बटे में कुछ भी हो, उसका मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक, उसके बाद में देखिए ऊपर है 1, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इसी प्रकार इसको सरल करेंगे तो 2 1 कम 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, तो ऊपर 1 बचा तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल अंडर रूट में कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार अंडर रूट 3 का वर्गमूल नहीं मिलता है तो अंडर रूट 3 ऐसे रहेगा और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ये 4 से 4 कट जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, 1, नीचे भी 1 बचेगा तो 1 का वर्गमूल आएगा, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो मुझे मान मिले हैं 0, 1/2, 1 बटा अंडर रूट 2, अंडर रूट 3/2 और 1, ये त्रिकोणमिति के हर एंगल के मान हो गए। कौन कौन से एंगल के, 0, 30, 45, 60 और 90। 0 के लिए कितना आया, 0 आया तो यहाँ पर 0 लिख लेना है। 30 के लिए मान कितना आया, 1/2 आया तो साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार साइन 45 के लिए मान कितना आया, 1/√2 आया है तो साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। इसी प्रकार साइन 30 के लिए मान कितना आया है, √3/2 आया है तो साइन 30 की जगह पर √3/2 हो गया। इसी प्रकार साइन 90 के लिए कितना आया, 1 आया है तो साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। उम्मीद करते होंगे आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, 0 को निकालना था, 0 से मैंने शुरू किया, 0 के बाद 1 आएगा, दूसरे के लिए 1, फिर इस सारणी के लिए 2, फिर इसके लिए 3, फिर इसके लिए 4। इसी तरह हमने क्या किया, इनका नंबर शुरू कर दिया। ठीक है, जो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक आया था उससे सभी में क्या कर देना है, भाग कर देना है। उसके बाद में उसका वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने के बाद उसको सरल कर लेंगे। जो जो भी मान हमें प्राप्त होंगे वो 0 के ऊपर जो मान प्राप्त होगा वो 0 का मान आया, 30 के ऊपर जो मान प्राप्त हुआ वो साइन 30 का मान हो जाएगा, 45 अंश के ऊपर जो मान प्राप्त हुआ वो साइन 45 का मान हो जाएगा, 60 अंश के ऊपर जो मान प्राप्त होगा वो 60 अंश साइन 60 अंश का मान हो जाएगा, साइन 90 मतलब 90 के ऊपर जो मान प्राप्त होगा वो साइन 90 का मान प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 के ऊपर 0 प्राप्त हुआ तो ये 0 हो गया, 30 अंश के ऊपर 1/2 प्राप्त हुआ तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया, 45 अंश के ऊपर 1/√2 प्राप्त हुआ तो साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, 60 अंश के ऊपर √3/2 प्राप्त हुआ
तो साइन 60 का मान √3/2 हो गया। साइन 90 के ऊपर मान कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है कि यहाँ पर देखिए π/6 लगा हुआ है। ठीक, तो π/6 का भी मतलब कितने अंश होता है, 30 अंश होता है, क्योंकि यहाँ पर पाई का जो मान होता है वो 180 अंश होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना π/6 दिया था तो π/6 लिखेंगे, पाई की जगह पर 180 अंश रखेंगे, बट्टे में कितना है 6, 6 कम 6, 6 दिया 18। तो देखिए यहाँ पर 6 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 30 अंश ही आएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति में जो पाई का मान होता है वो 180 अंश लिया जाता है, और अगर मेंसुरेशन टॉपिक होता तो उसके लिए पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 हो सकता है या 3.14 लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने साइन के मान को प्राप्त कर लिया। अब मुझे कॉस के मान को प्राप्त करना है। तो कॉस के मान को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, बस इन्हीं सभी मानों को उल्टा कर देना है। देखिए जो 90 की जगह पर है वो कॉस के लिए 0 के मान होगा, जो 60 की जगह पर है वो कॉस के लिए 30 का मान होगा, जो 45 का मान है वो कॉस के लिए 45 का मान होगा, जो 30 का मान है वो कॉस के लिए 60 का मान हो जाता है, और जो 0 का मान है वो कॉस के लिए 90 का मान हो जाता है। मतलब हर मान को उल्टा करके लिख देना है। कैसे, देखो 1 यहाँ पर प्राप्त हुआ है तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये √3/2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये 1/√2 रहेगा अपने स्थान पर, और ये 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर हो गया कितना 0। तो ये किसके मान हो गए, कॉस के मान हो गए। ठीक है, अब कितना मिलता है, मुझे tan याद करना है। तो tan याद करने के लिए देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि tan थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे में कितना, cos थीटा होता है। ठीक, अब देखिए ऊपर है साइन और नीचे है कॉस। अगर हम साइन के मान में कॉस के मान से क्या करा दे, भाग करा दे, तो मुझे यहाँ से tan का मान मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि अगर मुझे साइन tan 30 का मान ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे tan 30, तो हम कह सकते हैं ऊपर लिखेंगे साइन 30 और बटे में नीचे हो जाएगा कितना, cos 30। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 बराबर, देखना साइन 30 का मान कितना है, 1/2 है। इसी प्रकार cos 3 का मान √3 कितना है, 3/2 है। इसको जब सरल करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो tan 30 का मान कितना मिलेगा, 1 बचेगा और बटे में √3 मिलेगा। तो tan 30 का मान कितना हो गया, 1/√3। मतलब यहाँ पर क्या है कि इसमें इससे भाग कर दो, 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 और इसमें इससे भाग कर दो। भाग करने पर यहाँ पर tan के हर मान पता हो जाएंगे। तो देखिए 0 में जब 1 से भाग लगाएंगे तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखो 1 के बटे में 1/2 के बटे में √3/2 करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो प्राप्त कितना होगा, 1/√3 प्राप्त होगा। ठीक, अब इसी प्रकार 1/√2 के बटे में 1/√2 करेंगे तो पूरा मान कट जाएगा, कितना मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। ठीक, उसके बाद 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा कितना, √3, फिर नीचे 1 बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए 1 से जब 0 में भाग करेंगे, 1 में जब कितने से भाग करेंगे, 0 से। ठीक, तो अगर 1 में 0 से भाग करना है ना, तो 1 में 0 से भाग करने पर उसका मान सदैव कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। आपको ये बात याद रखना है कि अगर 1/0 है तो 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का हिंदी में मतलब होता है अपरिभाषित। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पर 1/0 के लिए कितना हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, ये मुझे tan का मान मिल गया। तो cot का मान पता करने के लिए इसका उल्टा कर दो, जिस प्रकार इसमें उल्टा किए थे। तो ये इनफाइनाइट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये वाला √3 यहाँ पर हो जाएगा, 1 अपने स्थान पर, ये वाला √3 यहाँ पर हो जाएगा, 0 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते होंगे आपको ये दोनों मान समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर देखिए मुझे sec का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, sec का मान निकालने के लिए देखो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था कि ये जो sec थीटा होता है ये बराबर होता है 1 में कितना, cos थीटा के। ठीक है, अगर हम क्या करें कि cos थीटा के मान को उल्टा कर दें। ठीक, sec थीटा 1/cos थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब ये होता है sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है। तो इसी प्रकार अगर हम cos के मान को उल्टा कर दें तो यहाँ पर मुझे sec के मान भी प्राप्त हो जाएंगे। तो 1 का उल्टा कितना होता है, 1 होता है।
√3/2, √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक, 1/√2 का उल्टा अंडर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इसी प्रकार 1/2 का उल्टा 2 होता है। अब यहाँ पर 0 का उल्टा करना है। देखो 0 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक, अब ये 1 जाएगा ऊपर और 0 कहाँ आएगा, नीचे। तो ये देखिए पुनः 1/0 बन गया। तो 1/0 किसके बराबर होता है, इनफाइनाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब देखिए सेक का मान मिल गया, कोसेक का सेम इसका उल्टा कर दो, ये इनफाइनाइट यहाँ पर आएगा और उसके बाद में 2 ये यहाँ पर हो जाएगा, अंडर रूट 2 यहीं पर रहेगा, ये 2/√3 यहाँ हो जाएगा और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप त्रिकोणमिति सारणी को एकदम आसान तरीके से बना सकते हो और उसको फिर याद कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये सारणी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसकी प्रश्नावली जो 9.2 है उसके सभी सवालों को हम यहाँ पर सरल करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रश्नावली 9.2 का सवाल नंबर पहला लिया है। तो यहाँ पर जो सवाल नंबर पहला है, देखिए क्या कह रहा है, sin स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान याद कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। देखिए चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए कितना दिया है कि साइन स्क्वायर 30 है, तो सबसे पहले मुझे साइन 30 का मान पता होना चाहिए। ठीक, तो अभी हमने याद किया है कि जो साइन 30 का मान होता है कितना होता है, 1/2 होता है। तो साइन 30 की जगह पर यहाँ पर हम 1/2 लिख देंगे और उसके ऊपर देखिए स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, प्लस फिर यहाँ पर देखिए cos 45 दिया हुआ है। ठीक, तो cos 45 का मान अभी हमने सारणी में प्राप्त किया था, कितना होता है, 1/√2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा था तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, प्लस फिर यहाँ पर देखिए दिया है cos स्क्वायर में 30। तो यहाँ पर जो cos 30 का मान होता है अभी हमने सारणी में प्राप्त किया, ये होता है √3/2। इसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर हम इसको सरल करेंगे, देखना 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, केवल 2 बचेगा, प्लस इसी प्रकार √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेकर के सरल करेंगे। तो 4 2 4 का लासा कितना होता है, 4 होता है। अब 4 का पाला 4 में एक बार जाएगा कि 4 1 कम 4, तो ऊपर 1 1 कम 1 हो जाएगा, प्लस 2 का पाला 4 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाएगा तो 2 दूनी 4, तो 2 से गुणा ऊपर हो जाएगा, 2 1 कम 2, प्लस 4 1 कम 4 होता है तो 3 1 कम कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको इसमें जोड़ देंगे तो 3 2 कितना 5, 5 में कितना हो जाएगा 6 और बटे में कितना है 4 है। इसको भी 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 2 3 6, तो यहाँ पर हो गया 3 बटे में कितना 2। यही इस प्रश्न का बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद करते होंगे समझ में आया होगा। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर साइन 30 था, साइन 30 का मान अभी मैंने सारणी में प्राप्त किया, कितना होता है 1/2। तो यहाँ पर हमने 1/2 रख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिया, प्लस फिर यहाँ पर देखिए cos 45 है, cos 45 का मान होता है 1/√2। इसके ऊपर देखिए स्क्वायर लगाया है तो cos 45 का मान रख करके इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस था प्लस लगा लिया। फिर यहाँ पर देखिए cos 30 था, cos 30 का मान होता है √3/2, इसके ऊपर स्क्वायर लगाया लगा दिया। तो अब इसको सरल करेंगे, देखिए इसके स्क्वायर को खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, प्लस फिर देखिए 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर करेंगे केवल 2 बचेगा, अंडर हट जाएगा, प्लस इसी प्रकार √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनका एक सभी का एलसीएम ले लेंगे तो 4 2 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 का पारा 4 में एक बार जाएगा तो 4 1 कम 4 तो 1 1 कम 1, 2 का पारा 2 में 2 बार 4 में 2 बार जाएगा तो 2 दूनी 4 तो 2 1 कम 2, 4 का पारा 4 में एक बार जाएगा तो 4 1 कम 4, तो ऊपर वाली गुणा में 1 से होगी, 3 1 कम 3, 3 2 5 1 6 पर 6 हो गया, बटे में 4 काट दिया तो यहाँ पर मुझे उत्तर मिल गया 3/2। ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद में देखिए अगला सवाल जो दूसरा क्या दिया है, दूसरे में दिया है एक ब्रैकेट में साइन 30 प्लस कॉस 30, साइन 30 प्लस में कॉस 30 एक ब्रैकेट में है, फिर माइनस यहाँ पर दिया हुआ है साइन 60 और प्लस में दे रखा है कॉस 60। करा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए हम उसको उसी तरह से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले देखिए साइन 30 दिया है, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस, फिर देखिए कॉस 30 दिया है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसको एक ब्रैकेट में, फिर माइनस यहाँ पर देखिए साइन 60 दिया है, साइन 60 का मान होता है √3/2, फिर प्लस से प्लस लगा लेंगे, फिर यहाँ पर देखिए कॉस 60 है, कॉस 60 का मान होता है कितना 1/2, ठीक। अब उसके बाद में इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखना ये ब्रैकेट से जब बाहर आएगा तो 1/2 प्लस का है और ये हो जाएगा √3/2 प्लस का, ये हमने इसीलिए लगाना है, ठीक। और उसके बाद में देखिए माइनस लगा है, माइनस लिख लेंगे। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखो एक चीज़ होती है यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक। तो माइनस के चिन्ह को हटाएंगे, मतलब ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा √3/2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा 0। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार चलिए तीसरे नंबर सवाल को हल कर लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल में दिया है 3 sin थीटा, 3 sin 30 अंश सॉरी, और उसके बाद में दिया है फिर कितना -4 sin क्यूब 60 अंश है, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक। सबसे पहले देखो यहाँ पर साइन 3 लिखा हुआ गुणांक में, साइन के गुणांक में 3 है तो इसको ऐसे लिख लेंगे गुणे, फिर देखिए यहाँ पर दिया साइन 30, ठीक है। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, फिर माइनस लगा लो, 4 लिखा 4 लिख लो गुणे, यहाँ पर देखिए साइन 60 लिखा हुआ है, ठीक। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे क्यूब लगाए तो यहाँ पर क्यूब लगा देंगे, ठीक है। अब इसको सरल कर लेंगे, 3 × 3/2 -4 गुणे, देखना ये दिया हुआ है √3/3, इसका मतलब हो गया √3/3 को जब हल करोगे तो √3 गुणे √3 गुणे √3 3 बार आएगा, √3 की गुणा √3 से 2 बार कराओगे तो कितना बनेगा, हट जाएगा, केवल 3 बचेगा, और फिर उसके √3 से कराओगे तो यहाँ पर मान कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। तो इसकी जगह पर हो जाएगा 3 यहाँ पर देखिए कितना है 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, ठीक। ये 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3/2 माइनस, फिर हो जाएगा 3 में कितना 2, ठीक है। और इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ पर देखना दोनों के हर समान है तो लाशा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ऊपर कितना है 3 - 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात याद रखना कि जब कभी भी भिन्न के हर समान हो तो हर समान होने पर जो हर में दिया होता है उसको एक बार लिख लेते हैं और फिर ऊपर जो लिखा होता है सेम वैसे का वैसे लिख देते हैं। जैसे कि देखिए 3 था, 3 लिख दिया, माइनस का चिन्ह था, माइनस लगा लिया, 3 था, 3 लिख लिया। अब इन सभी में से 3 कॉमन है तो यहाँ पर 1 बचेगा और √3 बचेगा, फिर बटे में 2। इस प्रश्न का यही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद अगले सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो अगला सवाल नंबर है कितना है 4 है। तो सवाल नंबर 4 में देखिए क्या करा है, यदि x tan 45 अंश cos 60 अंश फिर बराबर में दे रखा है sin 60 अंश और फिर दे रखा है cot
60 अंश। तब प्रश्न में कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तब x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए इसको भी सरल करते हैं। उसी प्रकार कुछ नहीं करना है, इसमें भी जहाँ जहाँ जो दिया हुआ एंगल में उसके मान को रख करके हल कर लेंगे और हमारा उत्तर x का मान मिल जाएगा। देखना कैसे, ये लिखेंगे हल, x लिखा है लिख लो, tan 45 का मान 1, और उसके बाद में देखिए कितना दिया, cos 60 दिया है, cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर। फिर यहाँ पर देखिए sin 60 है, तो sin 60 का मान होता है √3/2। फिर उसके बाद में देखिए cot 60 है, तो cot 60 का मान होता है 1/√3। अब देखना ये √3 से √3 गुणांक में है, ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये बराबर में 2 2 है, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो 1 से कम x, और इधर 1 बचेगा, तो x बराबर 1, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि ये भी आपको सवाल अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद अगले सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर अगला जो सवाल नंबर है कितना है, 5 है। देखिए क्या है सवाल नंबर 5 में, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है मुझे, सिद्ध कीजिए कि पहले नंबर में देखिए कितना दिया है, √3 + 1, √3 + 1, फिर अगले ब्रैकेट में 3 cot 30 डिग्री, और उसके बराबर में दे रखा है 10³ 60 अंश है, और फिर माइनस में दे रखा है 2 sin 60 अंश। यहाँ पर मुझे सिद्ध करना है इसमें कि ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, तो यहाँ से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिया है √3 + 1, दे रखा है 3 - cot 30 अंश। ठीक, अब यहाँ पर हम देखिए कैसे इसको सरल करते हैं। ये देखो √3 + 1 है, इसको ऐसे रहने तो गुणे 3 लिखा है लिख लो। अब यहाँ पर देखना cot दिया हुआ है 30 अंश। ठीक है, तो cot 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। ठीक, तो यहाँ से मुझे कितना मिल गया, ये मिला है √3 + 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में मिला है 3 माइनस में √ कितना 3। इसको हल किया मुझे, यहाँ पर ये मिल गया। अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे। ठीक, राइट हैंड साइड में देखिए कितना दिया है, 10³ 60 अंश, माइनस में 2 sin 60 अंश है। ठीक है, अब देखिए 10³ 60 अंश होता है, इसका मान कितना होता है, √ में 3 होता है, तो यहाँ पर √3 हो गया, और इसके ऊपर क्यूब लगा है तो क्यूब लगा नहीं। ठीक, फिर माइनस में 2 है, और गुणे में sin 60 है, तो sin 60 का मान होता है √3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए इसका क्यूब करेंगे तो अभी किया था 3 √3 आया था, और माइनस में √ कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, देखिए 3 √3 में से 1 √3 जाएगा तो कितने बचेंगे, 2 √3 बचेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आया है 2 √3, ये है √3 + 1 और 3 माइनस √3। ये देखिए दोनों ब्रैकेट गुणांक में दिए हैं, तो इनको हम आपस में गुणा कर सकते हैं। तो √3 की 3 से गुणा कराओगे तो 3 √3 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी इससे कराएंगे तो माइनस में √3 की 3 से कराएंगे 3 आ जाएगा, फिर प्लस प्लस हो जाएगा, 3 × 3 प्लस माइनस माइनस, √3 × 3, ये प्लस से प्लस कट जाएगा, प्लस माइनस कर जाएंगे, 3 √3 में से 1 √3 जाएगा तो 2 √3 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या आ गई, बराबर आ गई। तो यही मुझे यहाँ पर क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे आपको ये सवाल समझ में आए।